बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। एजुकेशन सेंटर में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज़ है। तो सबसे पहले इसके मीनिंग की तरफ आते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे साथ क्या चीज़ है। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया ये दो अल्फाज की मजमुआ है। माइटो का मतलब है थ्रेड एंड कॉन्ड्रिया का मतलब है ग्रेन्यूल। तो ये जो है छोटे छोटे ग्रेन्यूल के बारे में सबसे पहले देखा गया था, तो इसकी वजह से ये जो मीनिंग है इस लिहाज से रखा गया है। माइटो का मतलब क्या है? थ्रेड एंड कॉन्ड्रिया मीन ग्रेन्यूल। तो डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन। ये जो है डबल मेम्ब्रेन है। हम स्ट्रक्चर में देखेंगे कि इसमें कितने लेयर है। तो ये डबल मेम्ब्रेन है, मतलब दो पर्दे हैं इसके। बाउंडेड कलरलेस बॉडी, और ये जो है कलरलेस है, मतलब इसका रंग नहीं है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म यूकैरियोटिक सेल, और ये यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये नहीं तकसीम हुआ है। तो बहुत ईजी है। ये डबल मेम्ब्रेन है, कलरलेस बॉडी है और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यानी तकसीम हुआ है साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल में। तो डिस्कवरी का अगर बात हम करें तो देखें, दे वर फर्स्ट सीन बाय कोलिकर एज ग्रेन्यूल्स इन मसल सेल इन 1850। तो सबसे पहले कोलिकर ने 1850 को इंसेक्ट के जो मसल है, प्लाइट मसल है, उसमें उन्होंने ये पहली बार देखा था। और ये इसलिए कि इंसेक्ट जो मसल है वो वहाँ पर एनर्जी की रिक्वायर्ड बहुत ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ ज़्यादा पाया जाता है। तो इसकी वजह से सबसे पहले उसने यहाँ पर देखा था। अगर साइज़ की हम बात करें, इट इज़ अबाउट 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर एंड डायमीटर। तो इसका जो डायमीटर है यानी थिकनेस है वो 0.5 से लेकर 1 माइक्रोमीटर है। और अगर लेंथ की हम बात करें तो 0.1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ है। एट नो इज़ वेरी सेसिल विद इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। नंबर जो है इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। अगर एक सेल की एक्टिविटी ज़्यादा है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे। अगर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कम है तो इसका मतलब है कि वो सेल ज़्यादा एक्टिविटी फराहम नहीं करता। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। केमिकली माइटोकॉन्ड्रिया इज कंपोज ऑफ प्रोटीन। इसमें प्रोटीन है, लिपिड है, आरएनए है और इसके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए है। ड्यू टू दीज यानी डीएनए आरएनए की वजह से इसको सेल्फ और रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी कहा जाता है। यहाँ पर अगर हम राइबोसोम की बात करें तो 70 इसमें राइबोसोम है। लेकिन ये बात भी अपने जहन में रखें कि जो मैमल्स की माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहाँ पर 55 माइटोकॉन्ड्रिया होता है, 55। तो उसका जो लार्ज यूनिट होता है वो 38 होता है और स्मॉल जो है वो 28 होता है। तो ये लाजमी ईटा के लिए लाजमी ये याद रखें। तो इस डीएनए की वजह से, इस राइबोसोम की वजह से इसको सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहा जाता है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर में फर्स्ट नंबर जो है मेम्ब्रेन है, सेकंड नंबर क्रेस्ट है एंड द नेक्स्ट वन इज मैट्रिक्स। तो स्ट्रक्चर की तरफ यहाँ पर इस डायग्राम को देखे, इस डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले ये मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन यहाँ पर दो है, वन इज़ द आउटर, ये जो बाहर वाला है, एंड द नेक्स्ट वन ये जो अंदरूनी है, फोल्डेड पाम है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये ओवल स्ट्रक्चर है और ये डबल मेम्ब्रेन है। द आउटर मेम्ब्रेन जो है ये स्मूथ है यानी हमवार है, और जो अंदरूनी है वो एनफोल्डेड है। तो नेक्स्ट इसके बाद आते हैं क्रेस्टी। ये जो एक फोल्ड है इसको क्रेस्टी कहा जाता है। ये जो फोल्डेड एरिया है इसको क्रेस्टी कहा जाता है। द इनर मेम्ब्रेन जो है ये एनफोल्डेड है और इरेगुलर स्ट्रक्चर इसने बनाए हैं, मतलब ये जो है मतलब इरेगुलर फॉर्म स्ट्रक्चर बनाए हैं, इसको क्रेस्टी कहा जाता है। जो इनर सरफेस है क्रेस्टी का उसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो एरिया है अंदरूनी, ये एरिया, इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहा जाता है। और इसके बाद यहाँ पर हमारे साथ छोटे छोटे पार्टिकल भी यहाँ पर होंगे जिसको F1 पार्टिकल कहा जाता है। यहाँ पर नहीं है, लेकिन F1 पार्टिकल वो पार्टिकल है जहाँ हमारे साथ क्या बन जाता है, ATP बन जाता है। फिर इसके बाद मैट्रिक्स है। जो मैट्रिक्स है
वो इनर लेयर के अंदर जो जितना भी एरिया है इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स में हमारे साथ क्या क्या होता है, इसमें डीएनए होता है, राइबोसोम होता है और एंजाइम होता है। तो हमारे साथ स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें आ गई। फर्स्ट नंबर हमारे साथ बैरूनी पर्दा आ गई, सेकंड जो है अंदरूनी ये फोल्डेड पाम, इसको क्रिस्टी कहा जाता है, और नेक्स्ट जो है यहाँ पर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर छोटे पार्टिकल होता है जिसको F1 पार्टिकल कहा जाता है। F1 पार्टिकल में हमारे साथ क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस होता है। अब आते हैं फंक्शन की तरफ। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर इन्वॉल्व इन सेलुलर respiration during which organic food molecule are broken down into simple substance and the store energy is released। जब फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज तैयार हो जाए तो वो ग्लूकोज फिर हमारे साथ उनकी ब्रेकडाउन हो जाती है, जिसको सेलुलर रेस्पायरेशन भी हम कह सकते हैं। तो जो सेलुलर रेस्पायरेशन है इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है। सेल यूज द एनर्जी दिस एनर्जी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस सेलुलर फंक्शन। सेल के बीच जितने भी काम है वो सरंजाम देने के लिए हमारे साथ ये माइटोकॉन्ड्रिया अपना रोल अदा करता है। इसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो ये थी एक शॉर्ट से लेक्चर माइटोकॉन्ड्रिया पर। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑर्गेनेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। वस्सलाम।